बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बना रही थी मैं भरे हुए करेले और ये पहले से रिकॉर्डेड व्लॉग है। जैसे कि सबको पता है कि सारी बातें मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेरे पास जब टाइम अवेलेबल होता है तो तब मैं व्लॉग शूट कर के रख लेती हूँ, जब टाइम होता है तब एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्चें और मसाला जात जो भी आपके पसंदीदा है उनको हमने अच्छे से जो है ना वो दरदरा सा कूटना है, मतलब कि मोटा मोटा कूटना है। चॉपर में नहीं डालना, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी। और इसी की हमने ना करेलों के अंदर फिलिंग करनी है, भरने हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं करेले। इनको आप रायते के साथ इस्तेमाल करें। मुझे तो खैर ये इसी तरह करेला फ्राई कच्चा वैसे ही खाना पसंद है। कच्चा मीन के रोटी के बगैर खाना पसंद है, फ्राई किया हुआ। तो ये जो है ना सारी चीज़ें हमने अच्छे से मोटा मोटा जो है वो इसकी कुटाई कर लेनी है। अगर आपको किसी पे गुस्सा आया हुआ है ना, तो ये सबसे बेहतरीन मरहला होता है, खूब कुटाई करें इसकी पकड़ के। अच्छा खैर, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब अभी से कर ले। बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर आपने प्रेस कर लेने, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। और लाइक करना आपने नहीं भूलना। चलें जी, यहाँ पे मरहला आ गया है इसकी भराई करने का। तो यहाँ पे करेला की भराई जारी है। तो ये चम्मच की मदद से जो है ना मैंने इसकी कट लगा लिए थे छुरी से, और चम्मच से सारा इसका जो अंदर का मवाद होता है ना, जैसे बीज वगैरह, वो मैंने निकाल दिए थे। और फिर अब जो प्याज वाली हमने ये फिलिंग बनाई है, इसको अच्छे से हमने करेले के अंदर इसको भर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना कोई भी थ्रेड ले लेना है साफ़ सुथरी सी। ये मेरे पास नल की एक पड़ी हुई थी, उस थ्रेड को हमने इसको गिरा शिरा नहीं देनी, सिर्फ थ्रेड को वैसे ही ऊपर लपेटते जाना है, ठीक है, ताकि जब हम खाने लगें तो वो इजीली थ्रेड जो है जब हम इसको रिमूव कर सकें। तो इसको गिरा शिरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अच्छे से इसको लपेट देते ना थ्रेड ज़्यादा सारे को, तो तब भी ये बहुत अच्छे से पैक हो जाता है, तो गिरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखें, बस ऐसे करके आपने छोड़ते जाना है। ये देखें, बेहतरीन सा इस तरह हमारे ये करेले रेडी हो जाएंगे। इसको मैंने जो है वो शैलो फ्राई किया था, नॉट डीप फ्राई। डीप फ्राई से ये होता है बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो उसके अंदर चला जाता है, तो मेक श्योर कि आपने इसको शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये जो बच गया है ना मिक्सचर, इससे आप पराठों के अंदर भी फिलिंग करके बना सकते हैं। जो प्याज का मिक्सचर बचा है, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। यहाँ पे मैंने जनाब ले लिए थे 2 टमाटर, उनकी पेस्ट बना के उसी के अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और देन जो मैंने करेले फ्राई किए थे उनको हल्का सा दम डाल के छोड़ देना है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, अगर आप चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद था हमारा छुट्टियों का लास्ट डे था स्कूल का। तो तमाम फ्रेंड्स ने 1 डिश पार्टी रखी हुई थी मेरे घर पे। तो सब ने बहुत ज़बरदस्त खाना यहाँ पे बनाया हुआ था। चिकन फ्राई बनाया हुआ था, मेरी फ्रेंड ने चिकन कढ़ाई बना के लाई हुई थी, एक चाइनीज़ चावल बना के लाई थी। और सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया था। तो हमने खूब इंजॉय किया, और मेरी तरफ से केक था। उसके बाद ये वेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे मैं शाम का खाना बना रही थी, और आज सालन को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़े आलू के कटलेस बनाए जाएं। तो कटलेस जो है मैंने पहले जो होती है ना बेसन की एक डो सी तैयार कर ली थी, एक लेप कह लें। उसके अंदर पहले इसको डिप किया, फिर मैंने अंडे के अंदर डिप करके इसको फ्राई किया। अच्छा, इससे एक तो आपके जो कटलेस होते हैं उसकी बाइंडिंग बहुत मजबूत होती है, दूसरा आपके कटलेस क्रिस्पी और बहुत ही यमी बनते हैं। तो इस मेथड से आपने कटलेस ज़रूर ट्राई करने हैं। उसके बाद हम लोग शाम हुई तो ऊपर आए, छत पे आ गए। तो यहाँ पे अक्सर मैं दावर को टाइम देती होती हूँ। तो यहाँ पे ये एक एरोप्लेन शरीफ भी जा रहा था, मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा जो है वो हम कैप्चर कर लें। तो पहले एयरपोर्ट जो है ना वो रावलपिंडी का बहुत हमारे घर के नज़दीक होता था, अब तो बिल्कुल इस्लामाबाद के स्टार्ट में चला गया है। तो यहाँ पे जितने अभी आपके सिविलाइजेशन हैं उनके ये सारे एरोप्लेन वगैरह आते हैं। और साथ ही ये सूरज ग्रूब होने का मंज़र है, जो कि हमेशा से मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है। यहाँ पे जनाब ये मैं अपने चैम्पियन के साथ जो है वो थोड़ा बैट बॉल खेल रही थी, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं दावर को ज़रूर टाइम देती हूँ, चाहे इसके साथ मैं लूडो प्ले करूँ, थोड़ी कार्ड शार्ट प्ले करूँ, या ये क्रिकेट वगैरह प्ले करूँ। तो ये देखे जी सनसेट व्यू, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और इसको देख के मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि इसी तरह जैसे गुरूब आफ्ताब है, एक दिन हमने भी ऐसे ही गुरूब हो जाना है। सूरज तो फिर दोबारा निकल आता है, लेकिन हम लोगों ने दोबारा कभी नहीं निकलना।
तो छोटी सी ज़िंदगी है, इसको भरपूर इंजॉय करें। यहाँ पे जनाब लगी हुई थी बकरा मंडी, और हमने जाते ही जो है ना जो बकरा पसंद किया था, हमें नहीं पता था कि जब हमने एंड पे बहुत सारे बकरे देख के वापस आना है तो वही वाला बकरा जो हमने पहले पसंद किया हुआ था वही हमारी किस्मत में था लाना। तो माशाल्लाह सभी बहुत ही ज़बरदस्त बकरे थे, और ये वाला हमारा बकरा खड़ा था जिसको हमने जाते ही पसंद किया था। और जनाब ये इसको फिर जनाब को हम घर लेके आए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही स्वीट है। अल्लाह ताला किसी ने छोटी की है कुर्बानी, बड़ी की है, महंगे सस्ते को कभी ना देखा करो, ये देखा करो कि बस अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी कबूलियत की मोहर लगाए और हमें इससे ज़्यादा करने की भी तौफीक दे और अच्छा गोश्त बांटने की भी तौफीक दे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो है ना गरीबों में बिल्कुल छिछड़े से तकसीम कर रहे होते हैं, तो ऐसे ना किया करें। हम तो चलो कहीं ना कहीं साल भर में गोश्त खा लेते हैं, वो बेचारे सिर्फ़ एक ईद के मुंतज़िर होते हैं, तो लिहाजा उनका ख्याल किया करो और उनको अच्छे से गोश्त दिया करें। और ये देखें, ये जनाब जी ना सुबह इसने मुझे जगा के रखा हुआ था, मैं 5 बजे उठ गई थी, और जैसे ही मैं उठ के जाती थी ये साथ ही बोलना शुरू हो जाता था, फिर मैं पास ही बैठ गई थी। और ये इसका स्टाइल है खाने पीने का। अच्छा, इतने क्यूट माशाल्लाह ये लगते हैं ना। आप हमारा 1-2 दिन पहले आता है, लेकिन इतना प्यार उसके अंदर पड़ जाता है। और मैं सोचती थी जिन्होंने पाले हैं कितना ये एक हौसला होता है कि ये चीज़ को जो है वो आपने अपने हाथों अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान करनी होती है। तो यही आपका प्यार, यही मोहब्बत होती है जो आपने कुर्बानी की सूरत में देना होता है। तो दिल तो इनके साथ बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, अल्लाह के हुक्म के आगे भी हमें अपना जो है वो तस्लीम करना होता है। तो ये जनाब ये पता नहीं अब इसका नाश्ता हो रहा था, आई थिंक सो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था बिल्कुल 5 बजे का। तो ये जनाब जी अपना नाश्ता तनावुल फरमा रहे थे। ये देखो, ये मैं इसको ना इस तरह खिला रही थी, ये नीचे पड़ा हुआ अब नहीं खा रहा था। अब इसको था कि मुझे हाथ की मदद से ना ये उठा के खिलाए। तो सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसने कुर्बानी ले ली है, और क्योंकि 3 दिन होते हैं लोगों की, किसी की 2nd डे भी होती है, 3rd डे भी होती है, तो आप अपनी भी यहाँ पे चीज़ों का इजहार कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, अच्छा इनके ऊपर इतनी कोई मासूमियत होती है ना इन जानवरों के ऊपर कि इनको इनकी मासूमियत देख के वैसे इंसान को बहुत प्यार आता रहता है। ये मैं इसका आपको दिखाती हूँ। हाँ, ना जाऊँ अंदर। हाँ, थक गई हूँ बैठ के इधर। अच्छा ठीक है, नहीं जाती, इधर ही बैठी रहूँ हैं। अच्छा चलो बैठ जाती, सो दो बैठ जाती। चलो बैठ गई। ये देखा है आपने, ये इस तरह मुझे ना सुबह जाने नहीं दे रहा था। उसके बाद ये देखे थोड़ी देर बाद मैं आके दोबारा बैठी हूँ, तो ये गोद में इस तरह सर रख के जो है ना वो बैठ गया है। तो इतना उस वक्त मुझे इसके ऊपर ये कोई प्यार आए। अच्छा, ये पता नहीं जानवरों की आंखों में आंसू क्यों होते हैं, इसकी भी आंखों में ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह कोई ड्रॉप आ रहा था। तो मतलब कि मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे इनको भी पता होता है कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहे होते हैं। तो ये था जनाब आज का